मोहे ब्रिज बिसरत उधो उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही। मुझे वृंदावन की बड़ी याद आती है। जब जब मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, याद मैया यशोदा की आती है, कितने प्रेम से पुकारती। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ तो याद मुझे सखाओं की आती है। उद्धव कैसे कहूँ उस ब्रज के बारे में, जिस ब्रज ने मेरे बगैर जीना नहीं सीखा, और आज मैं उस ब्रज को छोड़ के आ गया। अद्भुत चर्चा ब्रज की करने लगे तो उद्धव ने कहा, प्रभु आप तो निर्गुण ब्रह्म हो, आप तो निराकार ब्रह्म हो, और ब्रह्म भी आज इस प्रकार से मायामय जीव के लिए विचार करता है। भगवान समझ गए, राम रे राम, मेरे साथ रहने के बाद भी उद्धव को अभी तक प्रेम जागृत नहीं हुआ, वृंदावन भेजना पड़ेगा। क्यों? बोले प्रेम की शिक्षा तो केवल और केवल वृंदावन में मिलती है। और शिक्षा मिल जाए इतना ही नहीं, शिक्षा मिल जाएगी तो भी प्रभु से मिलना नहीं होगा। फिर क्या करें? बोले प्रेम की दीक्षा लेना है तो बिल्कुल वृंदावन चले जाओ, किसी संत के शरण में, गुरु के शरण में, आचार्य के शरण में अपने आप को समर्पित कर दो, और समर्पित किया, प्रेम की दीक्षा मिल जाएगी तो प्रभु से मिलना फिर दूर नहीं होगा, अवश्य मिलन हो जाएगा। बोलो राधे राधे। उद्धव वृंदावन आए, चले गए थे, मैया यशोदा के पास एक पत्रिका गोपिकाओं को दे दी। चूंकि गोपी उद्धव संवाद पर कल हम जरूर 10-20 मिनट चर्चा करेंगे, समयाभावेन वापस आए, प्रभु को प्रणाम करी। यहाँ पर कंस की 2 पत्नियां, अस्ति प्राप्स्य कंसस्य, जैसे ही पति समाप्त हो गया पिता के यहाँ चली गई। जरासंध आया, युद्ध किया राजन, एक एक करके 17 बार युद्ध किया, प्रभु ने छोड़ दिया। यहाँ पर काल्यवन नाम का दैत्य आया, राक्षस आया, मुचकुंद के द्वारा प्रभु ने उसका उद्धार कराया। राजन 18वीं बार 10,000 ब्राह्मणों को जरासंध ने बैठा ले, हे ब्राह्मण देवताओं यज्ञ करो, विजय मेरी होनी चाहिए। और ध्यान रखना, अगर विजय मिल गई, जो कहोगे सो दक्षिणा देंगे, और अगर हार गए तो यज्ञ में आहुति आपकी लगेगी महाराज। अब तो ब्राह्मण भयभीत होकर के भगवान से प्रार्थना करने, हे प्रभु आप अपने लिए हारना या मत हारना, हमारे लिए हार जाना, अन्यथा ये दुष्ट हम सभी को यज्ञ में हवन कर देगा। और राजन भगवान तो भक्त वत्सल हैं। मेरे प्रभु ने ब्राह्मणों की करुणा वाणी को श्रवण किया, तुरंत विश्वकर्मा को आदेश दिया, लंका के समुद्र के मध्य में एक सुंदर टापू पर अद्भुत नगरी का निर्माण कराया, जिसमें द्वार का पता नहीं था तो नाम द्वारका पड़ गया। बोले द्वारका नगरी की अद्भुत नगरी। रात्रि में वैष्णवी माया के द्वारा सभी मथुरा वासियों को भेज दिया। राजन द्वारका में आज कन्हैया युद्ध के लिए आए हैं। यहाँ पर ललकारा है, किसने? जरासंध ने। जैसे ही ललकारा, मेरे प्रभु बाहर आए, रण छोड़ करके भागे, नाम रण छोड़ राय पड़ गया। बोले रण छोड़ राय भगवान की जय। राजन प्रभु द्वारका में गए। द्वारका के राजा आज प्रभु बने हैं। एक राजा है, राजा सीध भीष्म को नामा, विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंच भवन पुत्र कन्यका चाबरानना। राजन भीष्म का नाम का राजा, 5 पुत्र, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्ममाली आदि आदि। एक बेटी जो यौनिजा नहीं है, गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई। जाते थे नित्य सरोवर में स्नान करने। आज भीष्मक महाराज स्नान करने गए, कमल पत्र पर एक सुंदर कन्या को देखा, लेकर के आए, लालन पालन करने लगे। राजन रुक्म माने सोना, सोने के समान जिसकी कांति चमक रही थी, तो नाम रुक्मणी पड़ गया। बोले रुक्मणी महारानी की। कमल में कौन रहता है? लक्ष्मी। कमल, लक्ष्मी जी का नाम एक है कमला, है
अद्भुत लक्ष्मी जी का मंत्र है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। प्रथम बार लक्ष्मी प्रकट भई समुद्र से, द्वितीय बार लक्ष्मी प्रकट भई पृथ्वी से, आज प्रकट भई हैं कमल के द्वारा। मां लक्ष्मी रूपी रुक्मणी का यश बढ़ने लगा, वह माने अवस्था बढ़ने लगी। विवाह के युग देखा, सभी को पत्र लिख दिया। रुक्मी का मित्र था शिशुपाल, कहा भैया विवाह में आओ, तुम्हारा ही विवाह होगा। आमंत्रित रुक्मी ने शिशुपाल को किया। रुक्मणी से कह दिया देवी सभी राजकुमारों के सामने जाना, लेकिन जयमाला शिशुपाल के गले में डालना। और रुक्मणी भाई भी, मैं तो प्रेम द्वारकाधीश से करती हूं, मैंने तो सर्वस्व द्वारकाधीश के चरणों में अर्पित कर दिया, उनके बगैर मैं जी नहीं सकती। क्या करें? तो पत्र लिख दिया, ब्राह्मण को दिया। ध्यान रखना, जीव और ब्रह्म को मिलाने का काम कौन करता है? जीव और ब्रह्म का संबंध कराने का काम कौन करता है? गुरु। कौन करता है? गुरु। जो जीव जगत के बंधनों में फंसा हुआ है, जगत में भटका हुआ है, उसे जगत से खींच करके गोविंद के चरणों में जोड़ने का काम गुरु करता है। और गुरु कौन है? जगत गुरु ब्राह्मण। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। इसके लिए आज ब्राह्मण को पत्र दिया माता लक्ष्मी ने प्रभु की प्राप्ति के लिए। पत्र गोविंद ने पढ़ा, लेकर के आए। आज मेरे प्रभु पधारे। रुक्मणी महारानी सखियों के साथ में आई माता भगवती की पूजा करने के लिए। जैसी पूजा करी उसी समय माला खिसक गई, प्रतिमा मुस्कुराने लगी। कन्हैया को देखा, हाथ पकड़ा, रथ में बैठ गए, लेकर के जाने लगे। सैनिकों ने आवाज लगाई, महाराज ले गया ले गया ले गया। क्या ले गया? अरे रुक्मणी महारानी को ले गया। अब तो रुक्मी से नहीं रहा गया, सेना लेकर के आया, रथ लेकर के दौड़ पड़ा युद्ध करने के लिए। रुक्मणी महारानी ने कहा प्रभु मेरा भाई युद्ध करने के लिए आ रहा है, युद्ध करने में बड़ा विशारद है। तो बोले अगर रथ आप चलाओगे तो युद्ध मैं करूंगी क्या? फिर रुक्मणी ने कहा लाओ रथ मुझे दे दो, युद्ध आप करो। अब तो रथ चलाने लगी कौन? रुक्मणी। और युद्ध के लिए उद्यत हुए कौन? द्वारकाधीश। इतने में रुक्मी का रथ पहुंच गया द्वारकाधीश के रथ के पास। द्वारकाधीश ने कहा क्या बात है साले साहब, इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? रुक्मी ने कहा किसी भाई की बहन को लेकर के कोई भागे और फिर कहे कि तुम क्रोध क्यों कर रहे हो? अरे तुम हमारी बहन को लेके भाग रहे हो तो मैं क्रोध नहीं करूंगा, आरती उतारूं तुम्हारी? रुक्मणी द्वारकाधीश ने कहा भैया क्रोध में व्यक्ति की बुद्धि के नेत्र बंद हो जाते। हाँ लगता है तुमको दिख नहीं रहा है। रुक्मी ने कहा क्या दिखाना चाहते हो? द्वारकाधीश बोले रुक्मी जरा देख तो ले, मैं तेरी बहन को लेके भाग रहा हूं या तेरी बहन मुझे लेके भाग रही है? क्यों? बोले रथ में चला रहूंगी, तेरी बहन। अरे भैया मैं तेरी बहन को लेके नहीं भाग रहा, तेरी बहन ही मुझे लेके भाग रही है। रुक्मी बोला छलिया है तेरी इन चुपड़ी बातों में मैं आना नहीं। घनघोर युद्ध होने लगा, भगवान मारने को उद्यत हुए। बलराम भैया आए, रुक्मी को छुड़ाया। अंतोगत्वा रुक्मी क्रोध करके चला गया, जब तक द्वारकाधीश से बदला नहीं ले लूंगा तब तक शांति से नहीं रहूंगा। यहाँ पर भीष्मक महाराज ने पत्र लिखा है द्वारकाधीश के लिए। भगवान का अद्भुत मंगल पाणी ग्रहण संस्कार लक्ष्मी रूपा माता रुक्मणी के साथ में अब होने वाला है। तो पहले हम सदगुरुदेव भगवान रूपी आचार्य श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद सीधे विवाह में चलेंगे। कल की कथा ठीक 9:30 बजे प्रारंभ होगी और 1:30 बजे तक चले, 2 बजे तक चले, कल का हमको नहीं पता। और ध्यान रखना जिसने कल की सप्तम दिवस की कथा पूरी श्रवण कर ली उसे पूरी सप्त दिवसीय कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। कल भगवान के अनेक विवाहों का वर्णन है, सुदामा चरित्र का अद्भुत व्याख्यान, हंस उपाख्यान, हरि उपाख्यान और भागवत का पूरा सार कल सुनाया जाएगा। इसलिए सभी बड़े मने योग से शांति पूर्वक बैठ करके कल कई महापुरुषों का आगमन होना है यहाँ पर। और परसों सुबह 9:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक यहाँ पर यज्ञ का आयोजन है। तो आप सभी आनंद पूर्वक अभी आशीर्वाद ग्रहण करें, उसके बाद में हम सभी शादी में, प्रभु की शादी में प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की पूज्य आचार्य।
लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् सदा देवं विप्रार्चन सुखद कर्म प्रतरणिं श्रुतीनां सारंगं निखिलजनभद्रं विमृशकं परे शब्दे दक्षं शुभचरितशीलं गुरुवरं नमाम्याचार्य श्री शिवकरण पाण्डेय परमम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परमाभिवन्द्य नित्य प्रार्थ्य सर्वदा शरण्य अखिल हेय प्रत्यनीक गुणगण निलय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का वाङ्मय शब्द विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण श्रीमद् वृंदावन में परिक्रमा मार्ग के भीतर श्रीमद्भागवत जी की परम मंगलमयी कथा, जिसमें सम्मिलित होकर सभी भक्तजन यजमानजन अनंत गुना फल प्राप्त कर रहे हैं। यह इस फल के श्रेयोदाता चतुर्वेदी कुलभूषण श्रीमद्भागवत जी के तत्व में और सारयुक्त प्रवक्ता भक्तों के हृदय को अपनी दिव्य लालित्य परिपूर्ण शैली से कृष्णमय बनाने वाले श्री आचार्य प्रवर चतुर्वेदी जी श्री रामविलास जी महाराज, मंच पर विराजमान श्री भारद्वाज जी महाराज, अमित जी, हाँ तो यहाँ पर अमित युगल उपासना है ना, हम और चतुर्वेदी जी जो हैं विशिष्टाद्वैत के उपासक हैं, तो यहाँ पर युगल उपासना, तो यहाँ पर अमित, मित का अर्थ होता है सीमित और अमित होता है अपरिमित। माने जहाँ पर अपरिमित रूप से युगल माने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी और राधा रुक्मिणी जी के विवाह महोत्सव का आनंद यहाँ पर अपरिमित रूप से प्राप्त हो रहा है। ऐसी मंगलमयी कथा जिसमें अभी गोपियों का दिव्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के साथ में रास विहार और दिव्य उद्धव गोपी संवाद, गोपियों का जो भगवान के साथ में प्रेम है वह वर्णन का विषय नहीं। गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति कैसा है, यह एक शिक्षाप्रद है। प्रत्येक जीव को भगवान से कैसे प्रेम करना चाहिए। जब उद्धव जी महाराज अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश करने लगे तो एक गोपी ने कहा, उद्धव जी भैया तुम तो पढ़े लिखे पंडित हो, हम तो गंवारे नहीं हैं, हम पे कछु आवे ना है, कारो अक्षर भैंस बराबर है हमारे लिए तो। लेकिन उधो एक बात बताओ तो
वैसे ऊधों का अर्थ होता है उल्टा। कहते ओंधो, बोले तुम ओंधे हो सीधे। एक बात बताओ हमको, सर सूखे पंछी उड़े और न शरण समाहे, मीन दीन परहीन है, कहो रहीम कहाँ जाए। उद्धव जी एक बात बताओ, एक सरोवर है, उसमें स्वच्छ जल भरा हुआ है, चारों ओर से अनेकों वृक्ष उगे हुए हैं जिन पर फूल खिले हुए हैं, फल हैं। वर्तमान समय के अनुसार सरोवर का जल सूख गया और उस जल में कमल जो थे वो मुरझा गए। भौरे उड़ कर के आम के वृक्ष के मोर, जिसको मुकुल कहते, उसको ग्रहण करने लगे। पक्षी उड़ कर के बगीचों में बैठ गए। उद्धव जी ये बताओ वो मछली कहाँ जाएगी अब? उद्धव जी बोले गोपियों, मछली का तो उसी जल में सूख करके मरना है बस। उद्धव हम इस ब्रज सरोवर की मछली हैं। ब्रज समुद्र मथुरा कमल, वृंदावन मकरंद, ब्रज वनिता सब पुष्प हैं, मधुकर गोकुल चंद। उद्धव जी कृष्ण भगवान स्वतंत्र हैं, वह जीव को स्वीकार करते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम गोपियों को हमारे गुरुदेव ने बस बता दिया, अयम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि। हमारे गुरुदेव ने कह दिया ये भगवान हैं, बस इनके अलावा कोई दूसरा हमें ग्रहण नहीं करना है। कृष्ण मन, कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो तन, ऊधो हमें आठों याम, कृष्ण ही सो काम है। उद्धव कृष्ण भगवान हमको छोड़ के चले गए, वो स्वतंत्र हैं, लेकिन हम इस ब्रज की सीमा के बाहर नहीं जा सकते। यद्यपि मिलें कोटि चिंतामन, तदपिन हाथ पसार, रे मन वृंदा विपिन निहार। इस वृंदावन से हम बाहर नहीं जा सकते। तो उद्धव जी से कहा, उद्धव जिस प्रकार से मछली का सरोवर में देह त्याग करना उसके जल के प्रेम को सूचित करता है, जाल परे जल जात बहे, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाणत छोह। जल में मत्स्यजीवी जाल डाल देता है तो जाल के सहारे वो मछली उसी जाल में फंस जाती है, लेकिन वह जल जो है मछली को छोड़ के चला जाता है। बोले हमारा तो सर्वस्व कृष्ण के लिए है। इसलिए रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा तो क्या कहा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। भगवान आप सुंदर नहीं हैं, आप कोई ग्राम सुंदर, जिला सुंदर, तहसील सुंदर नहीं हैं, आप त्रिभुवन सुंदर मानी यूनिवर्सल ब्यूटीफुल हैं। आप ब्रह्मांड सुंदर हैं। श्री भीष्म जी ने भी कहा, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। तो रुक्मिणी माने बुद्धि, बुद्धि की श्रेष्ठता किसमें है, वह ब्रह्म का वर्ण कर ले। तो हम सबकी बुद्धि रूपी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी रूपी ब्रह्म का वर्ण करके अपने आप को हम सब सनाथ मानते हैं, क्योंकि यदुनाथ और विश्वनाथ के यहाँ पर कोई अनाथ नहीं रहता। मैं अपने इन्हीं स्वल्प शब्दों को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और रुक्मिणी मैया के पावन चरणारविंद में समर्पण करते हुए वाणी को विराम देता हूँ कि हमारे चतुर्वेदी जी महाराज ने इन भक्तों को कहाँ से, इंदौर से बुला कर के इनको अपरिमित पुण्य प्रदान किया है। यदि इंदौर में कथा सुनते तो कथा का फल केवल 1 गुना था,
और तीर्थ स्थल में इसका अनंत गुना, 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो ऐसे दिव्य प्रेम पुंज प्रदाता हमारे श्री आचार्य जी महाराज, ये हमारे गुरु भाई हैं। हमारे पांडे जी गुरु जी महाराज से आपने भी दीक्षा भागवत को ग्रहण किया, और मैं तो इन सब वैष्णवों की चरण रज को अपने सिर पर धारण करके अपने को कृतार्थ होता रहता हूँ। न कुछ बुद्धि विवेक है, बस केवल गुरुदेव ने जो कुछ टूटा फूटा सुना दिया उसी को सुना देता हूँ। गुरुदेव भगवान के चरण रेणु को सिर से धारण करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, सर्व भक्त मंडली की जय। जय जय श्री राधे। पूज्य आचार्य प्रवर भागवत समुद्र में जो सदैव अवगाहन करते रहते और भक्तों को कराते रहते, ऐसे पूज्यपाद हमारे अग्रज पूज्य श्री नेत्रपाल शास्त्री जी महाराज ने बहुत सुंदर आशीर्वाद हम सभी को प्रदान किया है। इनका ऐसा ही स्नेह इस शरीर पर सदैव बना रहे, ऐसी इनके श्री चरणों में बार बार प्रार्थना है, नमन है, वंदन है। मैं आग्रह करूंगा हमारे डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी से, आप आएँ, आप आचार्य जी को माल्यार्पण करके शॉल उड़ा करके उनका स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा भरद्वाज जी से कि आप भी 2 मिनट में हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें, और तुरंत हम लोग रुक्मणी विवाह में प्रवेश करेंगे। अमित जी आप बोलेंगे? पहले भरद्वाज जी से आग्रह, उसके बाद अमित जी से भी आशीर्वाद हम सभी लेंगे। तो श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। व्यासपीठ की आज्ञा अनुसार व्यासपीठ को नमन करते हुए और परम आदरणीय वंदनीय और भागवत के प्रकांड विद्वान आदरणीय श्री नेत्रपाल शास्त्री जी को सादर दंडवत प्रणाम करते हुए और हमारे निकट बैठे अमित जैन जी जो विष्णु के जिलाध्यक्ष हैं, उनको भी साधुवाद देते हुए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो इंदौर से जो यजमान पद कर आया है, जो इसके आयोजक हैं, वह निश्चित रूप से साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं। और उनको जैसा कि अभी कुछ देर पहले शास्त्री जी महाराज ने कहा था कि उनको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण की भूमि में, यानी भूमि पर की गोद में बैठकर वह भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है उसको श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का शब्द में और वांग में स्वरूप है। अतः इस साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया अमित जी, आपका सदैव हमको सानिध्य प्राप्त होता रहता है। और मैं आग्रह करूंगा हमारे परम स्नेही विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष श्री अमित जैन जी से कि आप भी 2 मिनट में कथा सुधा में रस लेना और कथा सुधा का रस देना, ये सभी वैष्णवों का काम है। हम लोग उसी धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, तो आप भी। आज मथुरा की कथा का प्रसंग महाराज ने सुनाया और मथुरा के 2 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये बस ठाकुर जी की कृपा ही है। अमित जैन जी आपको परम श्रद्धे आदरणीय श्री महाराज जी का श्री चरणों में चरण वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। यहाँ पर पधारे मंचासीन सभी गुरुजनों को भी मैं वंदन करता हूँ, तथा कथा में पधारे सभी श्रोतागणों को, सभी लोगों को मैं नमन और वंदन करता हूँ। चूँकि विश्व हिंदू परिषद, मुझे महाराज जी का आदेश हुआ कि आप कथा में आएँ, तो विश्व हिंदू परिषद के बारे में जैसे कि आप सबको पता ही है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के लिए हमेशा
खड़ा रहता है। और राम जन्मभूमि मंदिर का विषय जो था वो आप सब आपके सामने ही है। और निश्चित ही बहुत जल्दी हम लोग श्री राम जन्मभूमि मंदिर को निर्माण होते हुए देख रहे हैं। और 2024 में हम सब लोगों का सौभाग्य होगा कि श्री राम अपने गर्भ में, जो कि पहले टाट में थे, अब महल में जाकर वहाँ पर जो है विराजमान हो। यही सब आप लोगों से मैं, इसके साथ साथ और भी बहुत विषय हैं, चूँकि ये कथा का आज यहाँ पर महाराज जी का निवेदन हुआ है, आदेश हुआ है कि 2 मिनट लिए जाए, तो मैं आप सब आयोजकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और जय श्री राम, जय श्री राधे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आप सदैव समाज सेवा में निमग्न रहते हैं। आप सभी को नमन और वंदन व्यासमंच से। आइए हम सभी सीधे विवाह में चलें, क्योंकि देरी हो रही है। भगवान दूल्हा बनकर के तैयार हुए और रुक्मणी महारानी सज रही हैं। अब यहाँ पर जीव रूपी रुक्मणी और ब्रह्म रूपी द्वारकाधीश का अद्भुत संबंध हो रहा है। और ध्यान रखना, जीव ब्रह्म के साथ जब संबंध करता है तो देवता, ऋषि, मुनि, प्रकृति आह्लादित होकर के, आनंद विभोर होकर के अपने उमंग के द्वारा इस आनंद का संसार को प्रदर्शन करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। तो महारानी रुक्मणी सजने लगी। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। मेरी सखे मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय श्री राधे। नंदू जी राधे राधे। सत्संग में मेरी बात चलाई। सत्संग में मेरी बातें चलाई। सतगुरु ने मेरी कीली सगाई। ओ सतगुरु ने मेरी कीली रे सगाई। उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो। उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो। मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। बोले रुक्मणी महारानी की। अब तो माता रुक्मणी सजने लगी। इतने में द्वारकाधीश बारात तैयार करने लगे। द्वारकाधीश की बारात तैयार हो गई और द्वारकाधीश के साथ में सभी बाराती तैयार हैं। और देखो यहाँ पर जितने इंदौर से आए हैं वो तो हैं सब रुक्मणी महारानी के गांव के, क्योंकि उनको तो कन्यादान करना है, तो वो हैं सभी घराती। और बोले जितने जयपुर से आए, पहले तो जितने वृंदावन वाले, हाँ, और जितने हमारे ब्राह्मण हैं, संगीत वाले हैं, हमारे माइक वाले भैया, रिकॉर्डिंग वाले भैया, ये सभी कौन है? बाराती। बोलो राधे राधे। तो सब बारात सजने लगी और द्वारकाधीश की अद्भुत बारात आज यहाँ पर प्रवेश कर रही है। आज मेरे श्याम की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। ओ ऐसा लगता है सारे
आज मेरी शाम की शादी, ओ शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी, आज मेरी शाम की शादी, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। बोले द्वारकाधीश भगवान की। अब तो अद्भुत बारात आई और बारात में कौन कौन है? बोले श्री दामा है, मनसुखा है, तोष है, परितोष है, भद्र है, बलभद्र है, बड़े बड़े सखा सच करके आए, पहुंच गए कन्हैया के साथ बारात में। और श्री दामा ने कही, कन्हैया तेरी दुल्हनिया तो बहुत सुंदर लगे। कन्हैया ने की कहे, भाई नजर काई क्यों लगा रहे हैं, भाभी तो तेरी है। अब तो कन्हैया आगे बढ़े हैं, मंगलचार हुआ, ब्राह्मणों ने अद्भुत वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। मेरे प्रभु भगवान ब्रह्म और ब्रह्मादिक देवता सभी प्रकट भये हैं। यहाँ पर द्वारकाधीश ने रुक्मणी महारानी के गले में माला डाली है, रुक्मणी जी ने द्वारकाधीश को माला पहनाई है। आप सभी ताली बजा करके प्रभु के इस मंगल पाणी ग्रहण संस्कार के समय बधाई प्रदान करें। उसके बाद कन्यादान, और कन्यादान के बाद में हमारे संगीत वालों को डबल बधाई, हमको भी नेक बधाई, हमारे ब्राह्मणों को बधाई, और माइक वाले भैया को आज डबल बधाई। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। वैदिक मंत्रों का उच्चारण होने लगा है। ओम मां भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा चावृजत्राः स्त्रीरङ्गे दृष्ट्वाग्नं सदनो महि देव हिदन्यदायुः सतमिन्न सर्दो अन्तिदेवा यत्रा नश्चक्रार संतनु नाम। बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय। द्वारकाधीश ने आज रुक्मणी के गले में माला डाली, रुक्मणी महारानी ने द्वारकाधीश को माला पहनाई है। और आप सभी को रुक्मणी के दिव्य मंगल विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। गुप्ता जी, नीति गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई। इनके बच्चे संस्कारवान हों, स्वस्थ रहें, आरोग्यवान रहें। हमारे अरविंद जी को बधाई, संजय जी को बधाई, जितने आए सबन को बधाई। और जितनी इस कथा में कुमारे आए हैं, कुमारे हैं क्या कोई कथा में जिनकी शादी नहीं हुई है क्या? हाँ, जितने इस कथा में कुंवारे आए जिनकी शादी नहीं हुई उनका विवाह हो जाए, ऐसा बहुत बहुत आशीर्वाद। और जितनी जितनी बेटियां आई हैं विवाह के योग्य हैं, उनको 1 वर्ष में सुयोग पति प्राप्त हो जाए, ऐसी व्यासमन से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए मुकुट सिरमौर का हम लोग गाते हुए अति शीघ्र संकल्प और आरती। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोने ना सरकार के कटिल हैं गटार से, दोने ना सरकार के कटिल हैं गटार से, दोने ना सरकार के कटिल हैं गटार से। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दोने ना सरकार के कटिल हैं गटार से, दोने ना सरकार के कटिल हैं गटार से।
मुखड़ा निहार के दिलो जत पे बार के तूने ना सरकार के कटी रहे गडार के तूने ना सरकार के कटी रहे गडार के राधे राधे। बोले द्वारकाधीश भगवान की। द्वारकाधीश के इस दिव्य मंगल विवाह उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आइए अब हम आरती करेंगे और मंच पर प्रसाद यहीं से मिलेगा। आराम से द्वारकाधीश के बगल से परिक्रमा लगाते हुए यहाँ से उतरते जाना है। आरती नीचे से होगी, आरती करेंगे उसके बाद नहीं, आप आरती करिए नीचे जाके। अभी आरती करेंगे, उसके बाद सब ऊपर से आकर के परिक्रमा लगाते हुए आरती नीचे से, सभी लोग आरती नीचे से। हरि ओम। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे मैं बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभान दुलारी, ओ ललिताधिक सब सखियां प्यारी। ललिताधिक सब सखियां प्यारी।